संजीत हत्याकांड में निलंबित इंस्पेक्टर रंजीत राय का एक और कारनामा सामने आया। बर्रा थाने में तैनाती के दौरान कारनामा किया उसने खाकी का भी सर शर्म से झुका दिया। लेकिन उससे पहले चकेरी थाने में रहते हुए जो कारनामा किया उसकी भी परतें अब खुलने लगी हैं। जहां बेकसूरों को ही अपराधी बनाने का खेल किया गया था, जिसका खुलासा लंबी जांच के बाद हुआ। देखिए रिपोर्ट। फिर सवालों में निलंबित बर्रा इंस्पेक्टर रंजीत राय। बेकसूर इंजीनियर और शिक्षक को बना दिया अपराधी। जमीन के लिए रंजीत राय ने बेच दिया जमीन। जमीन कब्जाने के खातिर लिख दिया था फर्जी मुकदमा। चकेरी के आयुष वाजपेयी और पिता को भेजा था जेल। रणजीत राय पर भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप। चकेरी इंस्पेक्टर रहते हुए किया था बड़ा कारनामा। विवेचक दरोगा जितेंद्र सिंह यादव ने भी किया खेल। चकेरी में तैनाती के दौरान संरक्षण देने का लगा आरोप। संजीत कांड में निलंबित है बर्रा इंस्पेक्टर रंजीत राय। पूर्व एसएसपी के आदेश पर भारी रंजीत राय का रसूख। आरोपी विवेचक को ही फिर दिला दी थी मामले की जांच। रंजीत राय के गुनाहों का कब होगा पूरा हिसाब। पुलिस में रहकर खाकी इज्जत को खाक में मिलाया। आखिर क्यों नहीं हो रही नौकरी से बर्खास्त की कार्रवाई। सलाखों के पीछे कब होगा अपराधों का सरताज। संजीत कांड में निलंबित चल रहे इंस्पेक्टर रंजीत राय का एक और कारनामा सामने आया। रुपयों के लिए कुछ भी करने को तैयार इंस्पेक्टर रंजीत राय पर इंजीनियर आयुष वाजपेयी और उनके शिक्षक पिता ने फर्जी मामले में जेल भेजने का आरोप लगाया। ये खुलासा पुलिस की जांच में हुआ। देखिए रिपोर्ट। फिर सवालों में निलंबित बर्रा इंस्पेक्टर। बेकसूर इंजीनियर और शिक्षक पर कहर। जमीन के लिए रंजीत राय ने रची साजिश। रंजीत राय ने भूमाफिया को दिया संरक्षण। चकेरी इंस्पेक्टर रहते किया था बड़ा कारनामा। विवेचक दरोगा जितेंद्र सिंह यादव भी शामिल। सीओ सीसामऊ की जांच में खुला पूरा राज। डीआईजी ने मामले में कार्रवाई के दिए आदेश। कानपुर के एसएसपी ऑफिस के चक्कर लगा रही इस बीमार मां के आंसू पुलिस की हैवानियत को बयां कर रहे हैं। सुनीता वाजपेयी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिस बेटे को बीटेक कराकर इंजीनियर बनाने के सपने बुने थे, उसे पुलिस चंद रुपयों के खातिर अपराधी बना देगी। पुलिस विभाग की इस कार्यशैली खासकर इंस्पेक्टर रंजीत राय के खिलाफ उनके मन में आक्रोश है। डीआईजी से मिलने पहुंची सुनीता वाजपेयी का आरोप है कि चकेरी के गांधीग्राम में उनकी जमीन पर भूमाफिया राजेश गुप्ता ने कब्जे का प्रयास किया था। उनके विरोध करने पर भूमाफिया ने तत्कालीन चकेरी इंस्पेक्टर रंजीत राय से मिलकर उनके बेटे और पति के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा दिया। इसके बाद विवेचक जितेंद्र सिंह ने उनको बयान देने के लिए थाने बुलाया और वहीं पर उस मुकदमे में तमाम फर्जी धाराएं बढ़ाकर पिता पुत्र को जेल भेज दिया। सेशन कोर्ट में दरोगा और इंस्पेक्टर की करतूत का खुलासा हुआ और पुलिस का फर्जीवाड़ा सामने आया तो कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद मां ने पूर्व एसएसपी दिनेश कुमार पी से मामले की जांच कराने की गुहार लगाई। पूर्व एसएसपी ने सीओ सीसामऊ से जांच कराई तो सीओ त्रिपुरारी पांडे ने पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई। मेरा मामला मेरे बच्चे मेरे पति को जबरदस्ती फंसाया गया। इन लोगों ने जबरदस्ती जो है एक झूठी रिपोर्ट आईओ ने जितेंद्र सिंह ने ऐसे बुला करके इन लोगों से झूठी रिपोर्ट बना करके धाराएं कम पहले थी फिर वहां जाके धाराएं ज्यादा बना दी, ज्यादा कर दी धाराएं
और उसमें इन लोगों को गिरफ्तार करके वहीं से जो है इनको जेल भेज दिया और हमको पता भी नहीं चला। हम जब यहाँ 2:30 बजे जब यहाँ से गए तब पता चला, वहाँ लोगों ने कहा आप वहीं जाइए, कोर्ट जाइए, वहीं देखिए जा करके। भैया हम अकेले, हम इतना परेशान हो गए, कुछ पूछो ना। अकेले घर में, अकेले हम कैसे जाते इतनी दूर, कहाँ चकेरी, कहाँ हुआ, किस तरह से हम गिरते पड़ते, कैसे हम गए। इंजीनियर आयुष वाजपेयी का आरोप है कि सीओ की रिपोर्ट के बाद एसएसपी ने मुकदमे की विवेचना किसी अन्य दरोगा से कराने की संस्तुति की। एसएसपी का आदेश भी इंस्पेक्टर रंजीत राय के आगे बौना साबित हुआ। उसने विवेचना आरोपी दरोगा जितेंद्र सिंह को ही दिला दी। आरोपी दरोगा ने आनंद फानन में इस मामले में चार्जशीट लगाकर उसे कोर्ट भेज दिया। इसकी भनक लगते ही पीड़ित परिवार डीआईजी से मिलने पहुंचा। डीआईजी ने मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। कानपुर नगर के कार्यालय में आया हूं। मेरे पिताजी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी गई थी 4 तारीख को, और मैं बीटेक का छात्र रहा हूं और मेरे पिताजी सरकारी दफ्तर से रिटायर्ड हैं और अपना विद्यालय छोटा सा 5वीं तक का चलाते हैं। और आज तक हमारा किसी भी पुराने मुकदमे में कभी कहीं नाम नहीं रहा। आज तक किसी भी तरह के अपराध में कभी कोई नाम नहीं रहा। और मेरे घर में 3 ही लोग हैं। भू माफिया राजेश गुप्ता और उसके कुछ साथियों ने मिल करके मेरी जमीन कब्जा करने के लिए, जो कि हम बेच चुके हैं, और एक फर्जी रजिस्ट्री करा ली। और उसमें जो मुकदमा है उसमें हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रणजीत राय जी थे और जितेंद्र सिंह जी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये दोनों थे। इन लोगों ने हमें फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा दिया। चंद रुपयों की खातिर इंजीनियर और शिक्षक को अपराधी बनाने वाले इंस्पेक्टर और दरोगा ही विभाग को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने इंजीनियर और शिक्षक पुलिसिया जुर्म के शिकार हुए, जिनके विभाग में कोई सुनने वाला नहीं है। वो परेशान होकर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अब इस मामले में तत्कालीन एसएसपी का आदेश न मानने वाले तथा निर्दोष इंजीनियर और शिक्षक को अपराधी बनाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ डीआईजी प्रतिंदर सिंह कब और क्या क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। रणजीत राय को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन सवाल